वाहेगुरु साहिब जी। श्लोक करण कारण प्रवेक है, दूसर नाही कोई। नानक तिस बलिहारणै, जल थल महियल सोई। अष्टपदी करन करावन करन जोग, जो तिस भावै सोई भोग। खिन में थापयो थापन हारा, अंत नहीं किश पारावार। हुक्मी तार अधर रहावै, हुक्म उपजै हुक्म समावै। हुक्म ऊच नीच व्यवहार, हुक्म अनेक रंग प्रकार। कर कर देखे अपनी वडियाई, नानक सब में रहिया समाई। कर कर देखे अपनी वडियाई, नानक सब में रहिया समाई। जुग जुग अटल जबर तखत मानक श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी पावन हजूरी विच जुड़ मिल के बैठी बड़भागी साध संगत जी। तंता दे आप पात्र हो जो साहिबां की पावन चरण शरण सुशोभित होके कीर्तन मूलक हीरा की दात सरवण करके जीवन की अगवाई शब्द गुरु तो लैके जीवन सफल ते सुखीला बनाने का उद्यम सतगुरु की रहमत का सदका कर रहे हो। श्री सुखमनी साहिब जी दियां 10 पौड़ 10 अष्टपदियां कथा संपूर्ण हो चुकी है। 11वीं अष्टपदी के नाल 10 श्लोक ते पहली पदे का पाठ असीं सरवण कीता है। इस श्लोक अते पावन पदे राही जो गुरु का उपदेश संदेश है, गुरबाणी के आधार ते दासरा आप जी के नाल साझा करे। इस तो पहला आओ सारे अदब सहित हथ जोड़ सतगुरु पातशाह ਨੂੰ बख्शी फतेह के नाम सांझ पाइए। सारे प्यार नाल आखो जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। करण कारण प्रभ एक है, दूसर नाही कोई। करण अते कारण के 2 अक्षर बड़े समझन वाले हैं। करण का भाव है कीता होया, कारण का भाव है जिस राही कीता गया है उजज गया। करण का भाव है कीता होया कि सारा जगत ये सारी सृष्टि। कारण का भाव इस सृष्टि का जो कारण है वो है अकाल पुरख। इस सृष्टि नूं रचन वाला केवल ते केवल एक परमात्मा ही है, एक प्रभु ही है, दूसर नाही कोई। कोई दूसरे की मदद अकाल पुरख नूं नहीं लैनी पई।
अपने आप तो ही उसने इस सृष्टि साज दी है। कोई होर किधरों कुछ भी लियाना नहीं पिया, बस अपने अंदरों ही उसने एक ढंग दे नाल इस सृष्टि नूं साज दिता है। पंछियां की तरह कोई तिनके कोई तीले इकट्ठे करके कोई अपने घर नूं बनाना नहीं पिया, कोई किधरों कुछ भी नहीं लिया, बस अपने आप तो उसने जो उसके नियम सी उस अनुसार उसने सृष्टि बना दी है। तुसीं मकड़ी देखी है जाड़ा बुनने वाली स्पाइडर, वो किधरों कुछ जाने वास्ते लियाउंदी नहीं है, अपने अंदरों ही वो जाड़ा बुन लैंदी है। फिर जदों उसनूं पाउंदा है जाड़े नूं इकत्तर भी फिर अपने अंदर ही कर लैंदी, समा भी लैंदी है। इसी तरह करण काल समर्थ प्रभ तिस बिन नहीं कोई, वो करण कारण इस सृष्टि का करता जेड़ा है वो केवल ते केवल एक परमात्मा ही है। करण कारण समर्थ प्रभ तिस बिन नहीं कोई, उस प्रभु तो बगैर होर कोई भी इस सृष्टि को साजन वाला नहीं है। आपी ने आप साजियो, आपी ने रखियो नाम, दोई कुदरत साजिए कर आसन डिठो जाओ। दाता करता आप तुस देवे करे प्रसाद, तू जानोई सब से दे लैसे जिंद कवाओ कर आसन डिठो जाओ। जिस तरह मनुख घर बनाता है, घर दे विच रहिंदा है, फिर करते ने एक कुदरत साजी है ते कुदरत उसका घर है। करते ने ये सारे जीव साजे हैं ते ये सारे जीवां दे हिरदे को परमात्मा का घर ही है। उसने अपने आप को ये सारी सृष्टि साज दी है। किसी ब्रह्मे की लोड़ नहीं पई कि ब्रह्मे ने आके तू साज, किसी विष्णु की लोड़ नहीं पई, ये नहीं आख्या तू इन्हां दा परवतगार बन परवरिश इसदी कर तू, किसी शंकर की लोड़ नहीं पई इन्हां दा संहार कर तू, नहीं। परमात्मा आप ही सारा कुछ करन जोग है। बास देव वस्त सब ठाए, लीला किश लखी न जाए। ये जो परमात्मा की लीला वासुदेव की है ना, ये बारे मनुख पूर्ण तौर पर कुछ कह नहीं सकता ते कुछ जान भी नहीं सकता। एक ते एक गल वासुदेव वस्त सब ठाए, वासुदेव वसत वाला परमात्मा जो व्यापक है, वो सारे थाते आप वसता है। लीला किश लखी ना जाए, उसकी जो लीला है जो कौतक है, उस बारे पूरा पूरा जान नहीं सकता। उसकी लीला उस तो अलग कभी भी कोई नहीं सकती। कादर अपनी कुदरत तो अलग नहीं, कुदरत कादर तो अलग नहीं, कोई नहीं सकती। तुसीं कभी ख्याल करो, एक ड्राइवर है, ये कभी नहीं हो सकता ड्राइवर अलग होवे ते उसकी ड्राइवरी जेहड़ी है वो अलग हो सके, हो ही नहीं सकती कभी भी। ड्राइवर के नाल ही ड्राइवरी है, ड्राइवर है ते ड्राइवरी है। जो नृत्यकार है
ਇਹ नहीं हो सकता कि नृत्यकार घर बैठा होवे ते उसदा नृत्य किते होर चल रहा होवे। तस्वीरां राही ते हो सकता पर असलियत तौर ते नहीं। नृत्यकार दे अंदर ही नृत्य है, नृत्य ही नृत्यकार दे अंदर है। इसी तरह जिहड़ा करता है ना वो कादर अपनी कुदरत के अंदर व्यापक है ते कुदरत जिहड़ी है उसके अंदर वसती है। जो पेंटर है वो अलग हो सकता, उसकी तस्वीर जिहड़ी है किरत उसकी वो अलग किसी घर दे विच श्रृंगार बन सकती है ते पेंटर किते होर रह सकता है। पर परमात्मा ऐसा नहीं। परमात्मा ने एक कुदरत साजी है ते कुदरत दे विच व्यापक भी है। कारण कारण प्रभ एक है, दूसर नाम कोई। पर लोकां ने 24 अवतारां भगवान का नाम दे दिता। जे 24 अवतार 33 करोड़ देवी देवते हैं फिर मनुख वंडिया जाएगा। मनुख की सुरत, मनुख की बुद्ध, मनुख की मत, मनुख की विरती थां ते वंडी जाएगी। फिर मनुख एकाग्र ते हो ही नहीं सकता। ये थां ते मनुख की सुरत, मत, बुद्ध, विरती वंडी गई ते मनुख कभी भी अंदरों एकाग्र हो ही नहीं सकता। इस करके गुरु पातशाह जी ने ये बड़ी कीमती बात कही है मनुख के वास्ते। परमात्मा एक है ते मनुख नूं अंदरों बाहरों एक होण दा संदेश दिता है। ऐसा नहीं घर दे विच कुछ होर होवे ते बाहर कुछ होर होवे। साडा जीवन कोई ड्राइंग रूम की तरह नहीं है। आम करके यही असीं कीता है, साडा जीवन एक ड्राइंग रूम की तरह बन गया। जदों असीं घर बनाउंदे हां जिहड़ा सिटिंग रूम है, ड्राइंग रूम, वो घर के अंदर प्रवेश होने समय ही है तो दरवाजा भी आम करके अलग ही रखा जाता। उस राही कोई आवे उत्थे बैठे सब कुछ डेकोरेट का समान देखे ते उठों ही बाहर चले जावे। ते सब तो पिछे स्टोर बनाया है जिथे सारे घर का होर अनसैसरी समान उत्थे पिया हुंदा है। जो भी साडे मेहमान आउंदे सज्जन मित्र स्टोर नहीं दिखाईदा, उस ड्राइंग रूम दे विच बिठाईदा है, उत्थों भेज देईदा है। साडा बाहरी जीवन के ड्राइंग रूम की तरह है और मन जिहड़ा उस स्टोर की तरह है। मन तक थोड़े असीं पहुंचण देईदा किसे नूं। जे कोई कोशिश करे तो फिर कहता मेरा पर्सनल लाइफ है मेरी है तो इस इंटरफेस नहीं कर सकता। पता क्यों? क्योंकि जेड़ा पर्सनल जेड़ा लाइफ है उसका अपना जीवन वो दिखाउण योग नहीं हुंदा। इस करके कहता तो मेरे जीवन के अंदर दखल नहीं दे सकता। पर जेड़ा पब्लिक लाइफ है, जेड़ा जीवन वो दिखा कुछ होर लिया है। सतगुरु ने ये संदेश दिता कि साहिब मेरा एक है अवर नहीं भाई ते मनुख नूं संदेश दिता है मनुख तू भी अंदरों बाहरों एक हो ताकि तेरा मन जिहड़ा है सुख अते आनंद मान सके। इस करके एक पहली पंक्ति है कि कारण कारण प्रभु एक है, दूसरा नाम कोई दूसरा नहीं है। नानक तिस बलिहारणे जल थल महियन सोवे
सतगुरु पातशाह जी दूसरी बात ये आखते ने वो परमात्मा जल दे विच भी, थल दे उत्ते ते पुलाड़ दे विच भी वो परमात्मा वसदा, हर थां ते परमात्मा वसदा है। घट घट हर जू बसे, संत ने कहियो पुकार, कहो नानक ते भज मना, भौ नित उतरी पार। जे ऐसे परमात्मा जेड़ा जल दे विच भी, थल दे विच भी, स्पेस दे विच भी है, जे उस परमात्मा मनुख अपने जीवन का हिस्सा बना लवे ते मनुख कदी कदी भी एक भव सागर दिया बकारा दिया लहरां दे विच डुबदा नहीं है, तर जांदा है। परमात्मा हर थां ते व्यापक है। सब में जोत, जोत है सोए तिसते चानन, सब में चानन होए। जिस सारे अंदर परमात्मा वसदा है ते फिर वितकरे क्यों किसी दे नाल? असीं फिर वितकरे क्यों करदे हां? वो जागदा है, इस दी कुल नीवी है, वो की जागदा है। दस सारियां दे अंदर ही रब वसदा है फरीदा, खालक खलक में खलक बसे रब माही, मंदा किसनू आखिए जब तिसरी कोई ना। फिर जात पात कुल दे आधार ते मंदा किसनू आखिए, किसनू असीं बुरा जात पात दे आधार ते आखिए। हाँ, मनुख दे कर्म जेड़े वो चंगे मंदे हो सकदे हैं। कर्मां दे आधार ते कोई चंगा मंदा हो सकता है, पर जात पात दे आधार ते मंदा किसनू आखिए, बुरा भला को किसनू कहिए। सगले जी तुम्हारे, सारे जी ते हे परमात्मा तेरे हैं, फिर किसी नू असी मंदा चंगा आख ही नहीं सकते। नानक किसी बलिहार ने जल थल नहीं सोए, उसको बलिहार जाइए। असी बलिहार जाते, असी असत्य जाते हाँ। कोई पेंटर ना उड़दे कोई पंछी की तस्वीर बना लवे ते असी हजारां हजारां खर्च के उसनू घर ले आईदा है ते फिर दिखाउंदे कहते देखो देखो किस तरह दा पंछी उड़िया, यूं लगदा जिस तरह सच दा ही है। पर जिस करते ने सच दा ही पंछी उड़दा बनाया है, उस तो असीं बलिहार कदी जांदे नहीं, उस तो बलिहार जाना चाहिए है। कोई झाड़ियां की तस्वीर बना दे, खरीद के घर ले आएगा, फिर उस वक्त देख देख चकित होईदा है। पर जिस करते ने सच ही झाड़ियां पका दिते हैं, असीं उस उत्ते ते कदी बलिहार जाते ही नहीं। सतगुरु पातशाह जी कहते करते कुदरती मुश्ताक, ये करते ये तेरी कुदरत देख के मेरे अंदर चाहत पैदा हो रही है। मैं तैनूं भी किसी तरह अनुभव इस दे विचों कर लवां। मैं बलिहारी कुदरत वसिया, तेरा अंत न जाई, लखिया जल थल महियल सोए। वो परमात्मा हर थां ते वसिया, नानक तिस बलिहार उस तो बलिहार जाइए। उस तो जदों असी कुर्बान जावांगे, बलिहार जावांगे, ते एक अंदर साडे अजीब अजीब सा आनंद आ जाएगा। हुण इस पूरी अष्टपदी दे अंदर सतगुरु पातशाह जी ने परमात्मा जो कुछ करता है ते जीवां तो अपने बनाए नियम अनुसार करवाउंदा है, उसका जिक्र है। बस इस अष्टपदी के अंदर जो जो सतगुरु पातशाह जी आखदे अखरी अर्थ ते कुछ विचार दासरा आके एक बारी आखिए सतनाम। अष्टपदी के अंदर सतगुरु फरमान करदे
ਕਰਨ ਕਰਾਵਨ ਕਰਨੇ ਜੋਗ। योग का भाव है समर्था रखनी, ताकत रखनी। जो अकाल पुरख है करण करावन करने योग उस सृष्टि नूं पैदा करन दी ते जीवां नूं पैदा करन दी समर्था रखदा है अते उन्हां नूं करवाउण दी वो भी ताकत रखदा है। जो कुछ जीव करते हैं ना ये परमात्मा के हुक्म अंदर का भाव है। नियम के अंदर परमात्मा का जो हुक्म है उसके अंदर ही करते जो तिस भावे सोई भोग। जो परमात्मा अपना नियम चंगा लगता जीव उस अनुसार ही करते हैं। जे असली अर्थ ये कर लईए ना परमात्मा जो भाउंदा परमात्मा वो करदा है, जीवां दे हत्थे की है। जे असीं ये अर्थ कर लईए ते फिर मनुख जिहड़ा कर्म करदा है, गलत करदा है, चोरी करदा है, फिर वो आखेगा परमात्मा का ये हुक्म है, मैं हुक्म दे अंदर ही सारा कुछ करदा। जे वकार मंदा हाँ ये परमात्मा का हुक्म है नहीं, इसके अर्थ ये नहीं है। अकाल पुरख ने मनुख नूं सोच शक्ति दिती है। मनुख उसके नाल चंगा मंदा सोच सकता है। जे अपनी अकल काम नहीं करती फिर गुरु तो सीख लेना चाहिए है। गुरु जो आखदा है फिर उस अनुसार करके जीवन अपने सफल कर सकता है। चलो एक श्लोक दी सांझ करते आपां ताकि गल साडे समझ के अंदर आ जाए। कबीर साहब महाराज जी कहते हैं साडा मन जिहड़ा ये सब कुछ जानता है, सब कुछ, क्योंकि परमात्मा ने बनाया है ये साडा मन साडा दिमाग। ते जेकर हुण मनुख दे कोल दीवा होवे, चानण दा सोमा होवे कोई ते सामने खूह होवे ते खूह दे विच डिग पवे ते फिर डिगण तो बाद आके परमात्मा दा ये हुक्म सी तां डिगिया, ये गलत है। कबीर साहब महाराज जी दे वचन ये कहन कबीर मन जाने सब बात जानत ही औगण करे। काहे की कुशलात हाथ दीप कुएं परे। फिर रब तो कुशलता किस तरह असीं मंग सकदे हां? रब तो असीं अपने जीवन का भला किस तरह लोड़ सकदे हां? जदों कि परमात्मा ने सानू ये दीवे दिते हैं दो देखण वास्ते। जदों कि परमात्मा ने गुरु दी राही सानू गुरबाणी का चानना दिता है। पर जेकर फिर भी ये दीवे हुंदियां सुंदियां ये गुरबाणी का चानना हुंदियां सुंदियां जे वकारां दे खूह दे विच फिर डिग पै फिर परमात्मा दा दोष नहीं, फिर दोष मनुख दा है। दद्दे दोष न देहू किसे दोष कर्मा अपने। जो मैं किया जो मैं कीता है सो मैं पाया कोई मनुख दे जीवन दे अंदर वरतदा है। दोष न दीजे अवर जना। जदों मनुख नशियां दे विच पै जांदा है, जदों मनुख ठगियां दे विच पै जांदा है, जदों मनुख कूड़ कपट दे विच पै जांदा है, फिर उस राही जो सजा मिलदी है उस सजा दा भागी आप हुंदा, कोई परमात्मा नहीं लिखदा। परमात्मा ने मनुख नूं सोचण दी शक्ति दिती है। जीवन नूं सही चलाउण वास्ते गुरबाणी की अगवाई दिती है। फिर सतगुरु जी कहते हैं परमात्मा दे नियम है। खिन मैं थाप उथापन हारा अंत नहीं किश पारा। एक पल के अंदर परमात्मा जीवां नूं थाप भी दिंदा है
ते दूसरे पल जीवां नूं इस संसार तो लै भी जांदा है। इस जगत नूं कई बारी परमात्मा ने रचिया है ते कई बारी इस जगत नूं फना भी कीता है। अंत नहीं किछ पारा पारा वो परमात्मा ये सब कौतक जो रच रहा है इसका कोई भी अंत ते पारा वारा जान ही नहीं सकता। परमात्मा पल दे विच जीवां नूं पैदा करदा ते दूसरे पल जीवां नूं अपने कोल बुला भी लैंदा है। हुक्मी धार अदर रहावे हुक्मे उपजे हुक्म समावे। परमात्मा हुक्म दे नाल इस जगत नूं धार टिकाउंदा है, टिकाया भी होया है। किसी दा आसरा नहीं है। कोई धरती दे थल्ले बैल नहीं खड़ा जो धरती नूं चुक के खड़ा है। ये यही गल है कि कबीर साहब महाराज पुछदे हैं जिन्हां ने ये कहानियां रचियां उन्होंने पुछदे ओटी से अंबर तारे किनको कीते कीत नहारे। कौरे पंडित अंबर कासियों लागा बूझे बूझन हार सुभागा। पंडित जे धरती थले तू पुराणा दे विच लिख दिता बल्द खड़ा है सिंगा उत्ते चुक के कौरे पंडित अंबर कासियों लागा। ये जेड़ा आकाश के इहदे विच हज़ारां हज़ारां लखां लखां धरतियां हैं सूरज चंद सितारे हैं वो किस किरी दे नाल टंगे हुए हैं वो किस आसरे ते खड़े ने। कौरे पंडित अंबर कासियों लागा किस दे नाल लगा होया है वो अंबर किस दे सहारे खड़ा है वो। जे धरती नूं बैठ चुकिया ते अंबर नूं किस ने चुकिया है। इस करके साहब कहते हुक्मी धार हुक्म दे विच अपने असूलां दे विच इस जगत नूं उसने बनाया ते फिर बिना ही आसरे ते उसनूं टकाया भी होया। कोई बैल वगैरह नहीं चुक के रखदा। हुक्मे उपजे हुक्म समावे उस परमात्मा दे नियम दे अंदर उस कानून दे अंदर ये जीव माता पिता राही मेल मेल फीमेल राही उपजदे हैं ते हुक्म दे अनुसार जीवन बता के इस पर चले जाते हैं। हुक्मे नीच हुक्मे ऊंच नीच व्यवहार हुक्मे अनक रंग प्रकार उससे नियम विच ऊंच नीच दा इत्थे अर्थ है अमीर गरीब। अमीर गरीब दे सहारे चल रहा है ते गरीब अमीर दे सहारे चल रहा है। ये जो कारोबार दुनिया का चलता है ना ऊंच नीच व्यवहार अमीर गरीब करके चल जे सारे अमीर हो जान फिर कोई कम ही ना करे। व्यवहार दुनिया का रुक जाए। नौकर मालिक करके चलता है ते मालिक नौकर करके चलता है। मालिक दा नौकर तो बगैर नहीं सरदा ते नौकर दा मालिक तो बगैर नहीं सरदा। ये कारो व्यवहार इसी तरह ही चल रहा है। हुक्मे अनक रंग प्रकार ते उसदे हुक्म दे अंदर अनेक तरह दे कौतक हो रहे हैं जिन्हां कौतकां नूं देख के मनुख दंग रह जांदा। न्यूजीलैंड के अंदर ऑल वर्ल्ड के अंदर मैं सुनिया है ऐसा इको एक थां है जिथे एक अजीब जीव रहते हैं। 350 साल पुरानियां उत्थे गुफावां हैं ते उह गुफावां दे थल्ले रिवर चलदा है पानी चलदा है। दस देखण गया ते उह गुफावां दीयां छत दे नाल ग्लोबाल जैसे टाने जैसे जीव लगे हैं जो टिमटिमाउंदे ने बस लगे ऊपर को देखिए वो लगता जिदा आकाश तारियां दे नाल भरिया पिया है ते वो बड़े जीव शांति चाहते छोड़ नहीं चाहते।
पर उन्होंने खुराक की उत्थे बाहर तो निकल ही नहीं सकते। वो जो थल्ले पानी चलता है उस दे विच मच्छर छोटे छोटे जीव पैदा होंदे ते उन्हां दी लाइट करके वो अट्रैक्ट होंदे उस पासे ते जदों उस पासे जांदे ते वो उन्हां नूं खा लैंदे। एक कितनी तरह के कौतक परमात्मा दे हर थां ते हो रहे ने। सतगुरु कहते कर कर देखे अपनी वडियाई, वो अपने कौतक अपनी वडियाई पसार के आप निज दे अंदर देख रहा। नानक सब में रहा समाई ते एक गल पक्की है, परमात्मा एक है ते सारियां दे अंदर वो समाया होया है। अगले पदे अंदर फरमान करदे ने प्रभ भावे मन गत भावे। प्रभु नूं जदों भाउंदा है उस वेले मनुख गुरु की शरण पैंदा है ते जदों गुरु की शरण पैंदा ते इक्की अवस्था का मालक बन जाता। गुरु तो बगैर कभी मनुख उच्ची अवस्था वाला बन ही नहीं सकता। प्रभावे तक पाथर तरावे, इत्थे पाथर तरावे का अर्थ ये ना समझना पत्थर तार देंदा है, नहीं। पत्थरां वर्गे कठोर हिरदे वाले मनुख जदों गुरु की शरण पैंदे हैं वो ऐने कोमल हो जाते गुरु के उपदेश के नाल। वो भी भव सागर तो पत्थर जैसे कठोर लोग जिहड़े तर जाते हैं। भगत रविदास जी ने कोई पत्थर नहीं तारे, पत्थरां वर्गे लोकां नूं तारिया सी भगत रविदास जी ने। ये बचन एक है, जेता समुंदर सागर मीर भरिया तेते औगण हमारे, दया करो कुछ मिहर पावो डुबदे पत्थर तारे। हे प्रभु साडे पत्थर वर्गे डुबदियां नूं तुसीं आप तार लवो। प्रभ भावे तां पाथर तरावे, प्रभ भावे बिन सास तेरा रखे। ए बात थोड़ी समझण वाली है। प्रभ भावे बिन सास तेरा रखे, प्रभ भावे तां हर गुण भाखे। अर्थ मैं भी एक करता आ रहा पहला तो कीते पर मन के अंदर बड़े बड़े छंके इस बारे रहे बिना श्वास को परमात्मा रख लेना। परमात्मा का तो नियम ही ये है, श्वास आ रहा है तो जिंदगी है, श्वास नहीं आया तो जिंदगी खत्म है। परमात्मा का नियम ये है। पर इत्थे सतगुरु कहते प्रभ भावे बिन सास तेरा रखे, श्वास बगैर रख लेंदा है। दास दे मन दे अंदर भी बड़ा समा ये अर्थां बारे कन्फ्यूजन रहा है। ते फिर चलदियां चलदियां गुरबाणी पढ़दियां हरेक सवाल का जवाब ते गुरबाणी है। गुरबाणी विचों सारा कुछ हल होना जे मनुख बड़े ध्यान के नाल पढ़े। हुण सास का इत्थे अर्थ की है? गुरु नानक पातशाह जी का एक शब्द है मारू राग के अंदर, बड़ा गंभीरा वो शब्द है, केवल दो पंक्तियां पढ़ांगा। पंडित संग बसे जन मूर्ख, आत्म सास सुने, अपना आप तो कबू न छोड़स, स्वान पूछ ज्यों रे। पंडित संग बसे जन मूर्ख, कोई मूर्ख ना समझ विद्वाना के नाल रह लवे। आगम सास सुने, सास का भाव उथे शास्त्र है। आगमन का भाव है वेद, ते ओ वेदां शास्त्रां नूं हर वेले सुने। पंडित संग बसे जन मूर्ख, आगम सास सुने, शास्त्रां का ज्ञान सुने जो, पर फिर भी अपना आप तो कबू न छोड़स, स्वान पूछ ज्यों रे। ओ मूर्ख अपना आप छड्डदा ही नहीं, जिवें कुत्ते दी पूछ सीधी कदी नहीं हुंदी, स्वान पूछ ज्यों रे। हुण सास का अर्थ उत्थे की है? शास्त्र। वो सास अखर जेड़ा वो इत्थे भी वरतिया है
प्रभ भावे बिन सास ते रखे प्रभु नूं भाउंदा है जदों वो शास्त्रां दी विचार कर्म कांडां तो बगैर मनुख दे आत्मिक जीवन नूं बचा लैंदा है। अर्थ ये बने सास का भाव इत्थे है शास्त्र ते गुरु नानक पातशाह जी की बाणी तो प्रेरणा मिली है। प्रभ भावे हर गुण भाखे। फिर जब प्रभु को भाउंदा है ते मनुख गुरु दी शरण पै के वो परमात्मा दे गुण गुरबाणी राही गाउंदा, शास्त्रां दे कर्म कांडां राही मनुख कदी आत्मिक जीवन जी नहीं सकदा। प्रभ भावे बिन सास ते रखे शास्त्रां दी विचार तो बगैर आत्मिक जीवन नूं परमात्मा बचा लैंदा है। प्रभ भावे तां पतत उधारे। जदों प्रभु नूं भाउंदा, प्रभु नूं पता कदों भाउंदा है जदों मनुख गुरु दी शरण पैंदा है। जदों मनुख गुरु दी फिर शरण पैंदा है, सतगुरु पातशाह कहंदे एक पतत धर्म तो गिरिया होया उधारे उसका उधार गुरु राही हो जाता है। जिस तरह कोगे भील का उधार गुरु जी राही हो गया सी। आप करे आपन विचारे ते मनुख नूं परमात्मा ने पैदा किया है। मनुख वो गुरबाणी की राही अपने आप की विचार करता मैं संसार दे विच क्यों आया हां। दूहां सिरियां का आप स्वामी आरंभ ते अंत जन्म अते मौत। इस संसार का आरंभ ते संसार का अखीर दो सिरे हैं, जन्म अते मौत। ये दूहां सिरियां का आप स्वामी भाव सारे जीवन के सारी सृष्टि का वो मालक आप है। खेले विकसे अंतरजामी वो अंतरजामी परमात्मा जीड़ा वो अपने कौतक संसार के अंदर करके जीवां दी राह विकस रहा है, खुश हो रहा है। फिर साहिब कहते हैं जो भावे सो कार करावे। परमात्मा जो भाउंदा है भाव जो उसके नियम है वही कार जीवा को करवाउंदा है। नियम दे विच नानक दृष्टि अवर ना आवे। मेरे सतगुरु कहते एक तो बगैर मैनू कोई होर दिसदा ही नहीं है कि ये जीवा तो कोई होर कुछ करा जावे। बीओ मसलत नहीं हो करता किसी होर तो कुछ के नहीं करता, बस उसने नियम बनाए उस अनुसार ही चलता है। अगले पदे अंदर सतगुरु पातशाह फरमाउंदे कौ मानुक ते क्या होई आवे। परमात्मा दे नियम तो बाहर जाके मनुख कुछ भी नहीं कर सकता। उसके नियम अंदर ही सारा मनुख करता है। अखां दे नाल देखदा है, अखां तो बगैर देख नहीं सकता, उस तो बगैर मनुख कर ही नहीं सकता कुछ भी। परमात्मा के हुक्म तो बगैर नियम तो बगैर जो जिस भावे सोई करावे। जो परमात्मा चाहता अपने हुक्म अनुसार जीवा को कराउंदा है। इसके हाथ हुए तो सब कुछ ले। हुण जे मनुख दे हथ सारा कुछ होवे हुक्म तो बाहर जाके ते सारे अमेरिका के प्रेसिडेंट बन जान, सारे अपने देश के प्रधानमंत्री बन जान, जे इसके हथ नहीं। जिमें जिमें जो मनुख मेहनत मुशक्कत करता है उस अनुसार इसका जीवन चलता जाता है। इसके हाथ हुए तो सब कुछ ले। ये नियम तो बाहर हो के इसके बस हुए ते सारा कुछ आप सामने संसार के अंदर। सतगुरु पातशाह जी कहते जो तिस भावे सोई करे जीव कोई करता जो परमात्मा की नियम है। जेकर इसने किकरां बीजियां ते किकरां उगदियां निज़म है। ऐसा भी किकरां दे बीज बीजे आके फिर अंगूर उग पैण। फरीदा लोड़े दाख बजौरियां किकर बीजे जट। हंडे फुल कताईदा पहनदा लोड़े पट। ये कदी भी नहीं हो सकता। बीजे वेख मंगे अमृत वेखो ये नहीं आओ, ये कभी भी नहीं हो सकता। फिर मेरे साहिब कहते अनजान विख्या मैं रचे। अज्ञानता दे विच
ਮਨੁੱਖ ਵਿਸ਼ੇ ਵਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਅਗਿਆਨਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਣਜਾਣਤ अज्ञानता दे विच। जे जानत अपने आप बचे, जे गुरबाणी के ज्ञान नूं जान लवे ते वकारा तो अपने आप नूं बचा लैंदा है। भरवें भूला दै छटावे, पर अज्ञानता दे विच भटकणा दे विच पै के ये हर पासे दौड़ा भज्जा फिरदा है, वकारा दे विच फसिया फिरदा है। निमक माहे चार टूटे आवे, इसका मन जिहड़ा एक पल दे विच सारे पासे घूम के फिर वापस आ जाता है। मेरे साहिब आखदे ने कर कृपा जिस अपनी भगत दे, जिस उत्ते गुरु रामी ज्ञान की कृपा हो जाती है। परमात्मा उसनूं अपनी भगती की दात दिंदा है। नानक के जन नाम मिले ते ऐसा मनुख वो परमात्मा के गुणों के नाम के विच लीन हो जाता है। सतगुरु पातशाह जी ने यह उपदेश दिता है, मनुख तैनूं परमात्मा ने दिमाग दिता है, उसके नाल बुरा भला जीवन का सोचना तू नहीं सोच सकता, ते गुरबाणी की विचार के नाल अपने जीवन का भला बुरा तू आप सोचना है, ये अपने जीवन को सफल करना है। सतगुरु पातशाह की कृपा करन ऐसे विचार साडे जीवन का आधार बने, ताकि साडा सारियां दा ये लोग सुखीए पर लोग सुहेले। नानक हर आपे मेले इसी दाता बरकता मिलन। 2 दिन और दास ने कथा करनी है, 30 तरीक तक कथा की सेवा दास निभावेगा। उस बाद फिर अगले पड़ाव से दास चले जाएगा। फिर किधरे नदी नाम संयोगी मेले दोबारा फिर सतगुरु ने कृपा की दास आवेगा। फतेह बुलाइए। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।